नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप किस प्रकार अपनी भैंस के ऊपर लोन ले सकते हैं और आपको अपनी भैंस के ऊपर कितने रुपए का लोन मिलने वाला है और आपको यहाँ पे कितने % सब्सिडी मिलेगी और आप यह लोन किस प्रकार ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके और आप उस वीडियो को बड़ी आसानी से देख सके। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे अपने इस चैनल पर हम व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड या फिर बैंकिंग से रिलेटेड ही सभी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। यदि आप इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी साथियों, हम बात कर रहे थे पीकेसीसी लोन के बारे में। हाँ जी, पीकेसीसी लोन का मतलब होता है पशु किसान क्रेडिट कार्ड लोन। तो इस लोन के तहत सरकार के द्वारा आपकी अपनी भैंस पालने के लिए आपको लोन दिया जाता है। यह लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ आपके अपने नज़दीकी बैंक में जाना होता है। जो भी आपके नज़दीक बैंक लगता है, चाहे वह सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो, पीएनबी बैंक हो या फिर एसबीआई बैंक हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सरकारी बैंक यदि आपके गांव के पास लगता है या आपके शहर के पास लगता है तो आपको उसी बैंक के अंदर जाना है। वहां पे जाने के बाद आपने अपने मैनेजर से बात करनी है कि सर मुझे पीकेसीसी लोन लेना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड लोन मुझे लेना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैनेजर साहब से अप्रूवल ले लें। अप्रूवल का मतलब होता है कि लोन सैंक्शन लेटर। तो आपको मैनेजर साहब से लोन सैंक्शन लेटर कब मिलता है? यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप लोन के मामले में डिफॉल्टर नहीं है तो आपको आपके बैंक मैनेजर के द्वारा लोन सैंक्शन लेटर दे दिया जाता है। और यह जो लोन सैंक्शन लेटर होता है आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देने के बाद ही मिल जाता है। आपने लोन सैंक्शन लेटर को लेने के बाद अपने नज़दीकी पशु अस्पताल के अंदर आपको जाना है। वहां पर आपको अपनी जिस भी भैंस पर आप लोन लेना चाहते हैं उस भैंस को भी आपने साथ में लेके जाना है। वहां पे क्या होता है कि आपकी भैंस की जो लंबाई है, चौड़ाई है और आपकी भैंस किस नस्ल की है और आपकी भैंस कितना दूध देती है, उससे रिलेटेड जो जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो वहाँ पे नोट की जाती है और आपके साथ आपकी भैंस की एक सेल्फी भी ली जाती है। ये सभी जो सेल्फी है वो डिपार्टमेंट के द्वारा अपने पास रख ली जाती है ताकि एक बंदा एक भैंस के ऊपर दोबारा से लोन ना ले ले या फिर कोई भी किसी प्रकार की 420 ना हो जाए। तो साथियों, वहाँ पे आपकी भैंस की नस्ल चेक की जाती है कि वह किस नस्ल की भैंस है और वहाँ पे एक एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। यह जो एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट है आपके पशु हॉस्पिटल में वेटनरी जो सर्जन होता है वीएस, उसके द्वारा बनाया जाता है। साथियों, आप ध्यान रखें, एक भैंस के ऊपर आप डुप्लीकेसी करके 2 बार लोन लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी भैंस के कान के अंदर एक टैग नंबर लगाया जाता है और उस टैग नंबर को भी वहां पे नोट किया जाता है और उसी टैग नंबर के बिहाफ पे आपका पशु का एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट जारी होता है। तो साथियों, आप ध्यान रखिए कि कभी भी लोन लेते समय आप यहाँ पे 420 करने की कोशिश मत करें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपने अपनी भैंस के साथ एक सेल्फी लेनी है और उसको 6 बाई 4 इंच में आपने एक फोटो निकलवा लेनी है और आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ और इस एक सेल्फी की फोटो के साथ आपको एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट आपको अपने हॉस्पिटल से मिल जाता है। इन तीनों डॉक्यूमेंट के साथ अब आपको अपने नज़दीकी बैंक में वहां पे जाना है जहां से आपने लोन सैंक्शन अप्रूवल लेटर लिया था। तो साथियों, आप लोग यह भी ध्यान रखिए, जिस भी भैंस के ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं वह भैंस दूध देने वाली होनी चाहिए, यानी कि आपको बिना दूध देने वाले पशु के ऊपर लोन नहीं मिलेगा। अब आपको अपने बैंक में जाके वहां पे मैनेजर के सामने फाइल को सिग्नेचर करना होता है। फाइल सिग्नेचर होने के बाद आपका जो लोन है वो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ से लोन कितना मिलता है। तो साथियों, जिस भी कंडीशन की आपकी भैंस होती है या फिर जिस भी नस्ल की आपकी भैंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी भैंस की वैल्यू लगाई जाती है। आपका जो एनिमल हेल्थ कार्ड बनता है उस एनिमल हेल्थ कार्ड के अंदर उस भैंस की कीमत रखी जाती है और वह कीमत वेटनरी सर्जन के द्वारा तय की जाती है। जितनी अच्छी किस्म की आपकी भैंस होगी आपकी जो भैंस की कीमत है उतनी ही ज्यादा लगेगी। अब मान के चलते हैं कि आपकी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए वेटनरी सर्जन ने लगाई, तो उसके बाद आपको बैंक से 1 लाख रुपए लोन मिलेगा या कम मिलेगा? तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपकी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए लगी है तो आपको लगभग उसका 80% ही लोन मिलता है। तो आप मान के चलिए कि आपको अपने बैंक से 80,000 रुपए का लोन यहाँ से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितनी भैंस के ऊपर लोन मिल सकता है।
आप 3 से 4 भैंस के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, यदि आप 3 लाख रुपए से कम का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी गारंटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी बैंक के अधीन गिरवी नहीं रखनी होती। यदि आपकी लोन अमाउंट 3 लाख रुपए से प्लस हो जाती है तो आपको बैंक के अधीन अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ सकता है, या फिर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के अधीन गिरवी रख सकते हैं। यदि आपकी लिमिट इससे कम रहती है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं देनी होती। आप इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आपकी लोन अमाउंट 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे आपकी ब्याज की जो दर है वो भी 7% की बजाय 2 या 3% बैंक के द्वारा बढ़ाई जाती है, क्योंकि आपकी जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जिस भी भैंस के ऊपर लोन लिया है, क्या आप उस भैंस को बेच सकते हैं या आपने अपने पास रखनी होती है। तो साथियों, आप ध्यान रखें, जिस भी पशु के ऊपर आपने लोन लिया है आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आपने उस भैंस के ऊपर या उस पशु के ऊपर अपने बैंक से लोन ले लिया है। जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होता तब तक आपको वह पशु बेचना नहीं है, अपने पास ही रखना है। यदि आप उस पशु को बेच देते हैं तो सरकार के द्वारा 420 आपके ऊपर लगाई जा सकती है, क्योंकि आपके पास पशु तो है ही नहीं और आपने उसके ऊपर लोन ले लिया। तो साथियों, ये जो आपको पैसा है हमारी सरकार के द्वारा आपको किस लिए मिलता है, आप इस बारे में भी जान ले। आप जो भी पशु रखते हैं वह दूध देने वाला पशु है और उसके लिए हरे चारे के लिए या फिर खल बिनौले के लिए आपको बैंक के द्वारा यह पैसा लोन के रूप में दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने पशुओं को पाल सके और वहां से वह दूध बेच के मुनाफा कर सके। और इस प्रकार आपको हरे चारे के लिए और खल बिनौले के लिए आपको पैसे यहाँ से मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये जो पैसा मिलता है यह पूरा पैसा आपके खाते में आ जाता है या फिर कुछ पैसे के ऊपर होल्ड भी लगाया जाता है। तो साथियों, आप इस बात का ध्यान रखें, बहुत से बैंकों के द्वारा आपका पूरा पैसा, यानी कि यदि आपका 3 लाख रुपए का लोन हो जाता है तो आपके खाते में 3 लाख रुपए क्रेडिट नहीं किए जाते, आपको यहाँ पे 30 से 40 हजार रुपए के ऊपर होल्ड भी लगाया जाता है। वह होल्ड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बैंक के द्वारा यह जांच की जाती है कि हमने जिस भी कस्टमर को यह लोन दिया है क्या वह लोन भरने में सक्षम है या नहीं है। यदि वह लोन समय पर नहीं भरता और किसी भी प्रकार की कोई आनाकानी करता है तो उसके पैसों पे होल्ड भी लगाया जा सकता है। और ये जरूरी नहीं कि सभी कस्टमर के लोन के ऊपर होल्ड लगाया जाएगा, आप इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आप समय पर लेन देन करते हैं और अपनी किस्तों को टाइम टू टाइम भरते हैं तो आपके खाते में जो होल्ड लगा हुआ है उस होल्ड को भी हटा दिया जाता है और आपकी अमाउंट, जितने भी लोन की आपकी अमाउंट है वह पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है और आप उस पैसे को विदड्रॉल कर सकते हैं और आप उस पैसे को ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपने प्रति महीने अपनी भैंस से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है और आपने जो भी आपकी यहाँ से बचत होती है उस बचत को फिर आपने अपने बैंक में जमा करवाते रहना है। तो इस प्रकार आप प्रति महीने उसका ब्याज तो कम से कम अपने बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवाए, ताकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये जो टोटल जो पैसा है ये कब और कैसे भरना है। इसके लिए साथियों, आपको 1 साल के अंदर अपने लोन को रिन्यू जरूर करवाना है। रिन्यू करवाने के लिए आपका जितने भी रुपए का लोन हुआ है वो सभी पैसा और आपका जो 7% ब्याज की दर से जितना भी आपका ब्याज बनता है वह पूरा ब्याज आपको अपने बैंक में जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद आपको इसके ऊपर दोबारा भी लोन मिल जाता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मैं मेरे लोन को रिन्यूअल करवाना चाहता हूं, और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको वापस वही सेम रकम भी दोबारा लोन के रूप में दे दी जाती है। और जब आप दोबारा रिन्यूअल करवाते हो तब आपकी भैंस को चेक किया जाता है कि आपने भैंस बेच दी या फिर आप अपने पास रख रहे हो। तो उसके बाद फिर आपकी एक फोटो अपनी भैंस के साथ सेल्फी 6 बाय 4 इंच की आपको एक फोटो वापस बनवा के फिर दोबारा देनी होती है। तो इस प्रकार आप एक भैंस के ऊपर 1 से 2 साल या 3 से 4 साल के लिए भी लोन रख सकते हैं, लेकिन आपको हर साल अपने लोन को रिन्यूअल जरूर करवाना है। और साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोन के तहत आपको कितने % सब्सिडी मिलती है। तो साथियों, पीकेसीसी जो लोन है इसके तहत आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी लेने के लिए आपको दूसरे प्रकार का लोन करवाना होता है। जो भी आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन करवाते हो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। जैसे कि जो SC कैटेगरी है उनको 50% सब्सिडी मिलती है और जो BCA कैटेगरी है उनको यहाँ पे 25% सब्सिडी के रूप में पैसा मिल जाता है। और जो जनरल कैटेगरी है उनको सब्सिडी नहीं मिलती, वो अदर स्कीम होती है, तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, यदि आपका पीकेसीसी लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है या फिर आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, हम आपकी यहाँ से जरूर हेल्प करेंगे। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।